हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 18 ईवीएस का टू मच वाटर एंड टू लिटल वाटर। तो इसमें जो है जो भी पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, जब कम पानी आता है तो क्या प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा हो जाता है बहुत ज़्यादा तो क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो आज जो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडीज़। अगर हम डर्टी वाटर पीते हैं, जैसे वो उनके जो फैमिली में कोई इंसान आया था तो उसको दे रहे थे पानी, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पर पानी जो है पीने के लिए अच्छा नहीं है, मीन्स ख़राब पानी आता है, हमें पीना पड़ता है बिकॉज हम यहाँ रेगुलरली रहते हैं, हम हमेशा ये रहते हैं तो इसलिए हम पीते हैं। तो क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि डर्टी वाटर से क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी बॉडीज़ में डिजीज़ हो सकती हैं। सो इस वजह से हमें डर्टी वाटर नहीं पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन कोज मैनी डिजीज़। हैव यू एवर गोट डर्टी वाटर इन योर एरिया। क्या आपके एरिया में कभी डर्टी वाटर है या फिर मिलता है या किन्हीं के घर पे है? वट वॉज द रीज़न फॉर दिस। तो अगर डर्टी वाटर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। और अगर है तो क्यों होता है? सो क्यों होगा? मोस्टली क्या होता है, अगर पाइप लीकेज हो रहा है तो वहाँ से जो गंदगी है वो भी पाइप के अंदर कई बार आ जाती होगी। ठीक है, देखो जब पानी आ रहा है तब तो पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन जब पानी नहीं आ रहा लीकेज तो तब भी है ना, तो थोड़ी बहुत गंदगी वहाँ पर आ जाती है। सो इट वॉज ड्यू टू द लीकेज इन द पाइप। हैज़ एनी वन यू नो फॉलन सिक बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर। तो अभी कोई ऐसा दोस्त है जो इसकी वजह से जो है मीन्स पानी, गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं। सो येस, और जो भी उनको बीमारी हुई है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मोस्टली जो पानी से रिलेटेड बीमारी है वही आपको लिखनी है। When the guest came to the Shuguna's house, they offered him a cold drink. अब उन्होंने देखो उसको कोल्ड ड्रिंक बोला था, पानी के लिए मना किया था। क्यों? बिकॉज दे थॉट ही should not drink the water. What do you think Shuguna's family must be doing for their drinking water? So अब अपने पानी पीने के लिए वो क्या करते हैं? सो अब देखो क्या आता है, दे मस्ट मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो वो कुछ ना कुछ तो उसको करते होंगे, या तो उसके अंदर क्लोरीन ऐड कर सकते हैं या पानी को उबाल सकते हैं। सो जो भी मीन्स पहले वो क्या करते होंगे, पानी को साफ़ करते होंगे एक तरह से। दे कैन ऐड एलम एंड क्लोरीन टैबलेट्स फॉर दिस पर्पज़, ताकि पानी जो है ठीक हो जाए। Now next है, the guest said he did not take cold drinks. Why do you think he said this? अब उसने ये क्यों बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक आर अरेटेड एंड कैन कोज ट्रबल टू आवर बॉडीज, मेनली इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बिकॉज अगर हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा ट्रबल आ सकती है। हैव यू एवर सीन है शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस। तो आपके घर में कभी जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है? अगर है तो येस, अदरवाइज नो। और कब होता है? तो मोस्टली ये कब होगा? समर के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे पानी का ज़्यादा यूज़ होता है। वट डिड यू हैव टू डू देन। तो उसके बाद कब क्या करते हो अगर ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए? तो वी हैव टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर टैंकर्स। तो जो टैंकर्स होते हैं मोस्टली आते हैं कई जगह पर, सो वहाँ से हम जो पानी कलेक्ट करते हैं। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर। कभी आप पानी से खेले हो? येस, वेयर एंड व्हेन। अब ये जो है वाटर पार्क हो सकता है या गाँव हो सकता है, जैसे इन्होंने बोला कि विलेज और लास्ट मंथ में, या वाटर पार्क में बोल सकते हैं आप। आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर। क्या कभी ऐसा टाइम भी जब आपको मना किया जाता है कि पानी में नहीं खेलना है? सो कब कब? जब देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत कम पानी है, द वाटर इज़ डीप। अगर आप कहीं बाहर या जैसे स्विमिंग पूल में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल ज़्यादा डीप होता है या ऐसी कोई चीज़ होती है, तब आपको मना किया जाता है। एंड देन द वाटर इज़ डर्टी, और जब जो है पानी बहुत ख़राब होता है। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अब वाटर पार्क है वो बहुत दूर होते हैं, तो वहाँ पे पानी कैसे आता है? सो इट केम फ्रॉम पाइपलाइंस। वाई वॉज रजिया वरिड व्हेन सी रीड द न्यूज़ इन द पेपर। सो रजिया ने जो है न्यूज़ देखी, उसने पेपर में पढ़ी। सो जो है वरी क्यों हो गई थी वो, मतलब एकदम से उसे टेंशन क्यों हो गई थी? सी रेड द डेट गटर वाटर हैज़ मिक्सड इन द वाटर पाइप। जो गटर का यानी कि जो गंदा पानी है वो वाटर पाइप जो उनके घर पे साफ पानी आता है उसके अंदर मिक्स हो गया है, और इसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है डर्टी हो जाएगा। सो इसलिए वो क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। रजिया asked that all the water that was filled in the day before should be thrown. And could this water have been used for something else and what kind of things? अब रजिया ने क्या बोला, जितना भी पानी भरा है उसको फेंक दो आज के लिए। तो अब आपको बताना है कि क्या उसका कोई और यूज़ हो सकता था। सो दिस वाटर कुड बी यूज फॉर वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स इन द गार्डन। ठीक है, अब ये कपड़े धोने के लिए, कोई भी चीज़ को धोने के लिए हो सकता था। वाटरिंग प्लांट्स, गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी देने के लिए।
या फिर पोछा वगैरह लगाने के लिए, उन सब चीज़ों में इनका यूज़ हो सकता था। इन वट वे डिड सी प्लान टू मेक द वाटर क्लीन। सो उसने जो है जो पीने का पानी था उसे जो है क्लीन करने के लिए क्या किया, उसने बोला कि पानी को गर्म करेंगे बाय बॉइलिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो ऑफ एनी वेज टू मेक वाटर क्लीन। सो इसमें और कौन कौन से वेज है जिससे हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। बाय एडिंग फिल्टरिंग एंड क्लोरीन टैबलेट को अगर हम पानी में मिलाएं तो उससे जो पानी क्लीन हो सकता है, यानी कि पी सकते हैं आप उसको। सपोज रजिया हैज़ नॉट रेड द न्यूज़पेपर, अगर उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता एंड एवरी वन हैड ड्रंक द वाटर, और सबने पानी पी लिया होता विदाउट बॉइलिंग इट, बिना उबाले। अब बॉयल का मतलब भी क्या, आप पानी को साफ कर रहे हैं। वट कुड हैव हैपन, तो क्या हो सकता था। मे बी दे ऑल कैन वुड फॉल सिक, सब नहीं मतलब कुछ को हो जाता है या कुछ का नहीं होता, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम पर भी वो डिपेंड करता है। वेयर दीपक लिव्स, अब दीपक कहाँ रहता था। एवरी वन हैज़ टू स्टैंड इन अ लाइन टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन टैप। अब जहाँ पे दीपक रहता था वहाँ पे क्या होता था, सबको पानी लेने के लिए एक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। इन रजियाज हाउस वाटर कम ऑल डे इन द टैप, और रजिया के हाउस में जो है हमेशा पानी आता था टैप में। वाई इज दिस, ये क्यों था। रजियाज लोकेलिटी हैज़ गोट द फैसिलिटी ऑफ हाउस कनेक्शन, क्योंकि जहाँ पर रजिया रहती थी वहाँ पर हर एक घर को पानी की फैसिलिटीज़ दी गई थी। रजिया read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper and what kind of news? और किस तरह की आपने पढ़ी हैं। Yes, once I read the water in Bengal contain arsenic. So arsenic वो जो है उस water के अंदर था बंगाल में, so ये हमने पढ़ा। Now, what does the water in your school come from? अब आपके स्कूल में जो है water कहाँ से आता है। अब यहाँ पर क्या है, आपकी इस तरह से टिक टिक करके दिया हुआ है, तो आपको इन पे टिक लगाना है। ओके, टैब, टैंक एंड हैंडपम्प। ओके, जहाँ से भी पानी आता है वहाँ पे आपको टिक लगाना है। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक, अब आप पानी कहाँ से लेते हो पीने का लिए, तो मोस्टली जो है आपका टैप में से होगा। इफ़ देर इज़ नो टैप, मटका और हैंडपम्प, देन हाउ डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर। अगर कुछ भी नहीं है तो कैसे पानी आएगा, बोर्ड सप्लाई टैंकर से। ठीक है, जो टैंकर्स होते हैं सप्लाई करके जाते हैं वाटर, वहाँ से। इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप्स हैंडपम्प, क्या हमेशा जो है सारे हैंडपम्प और वाटर में उसमें टैप्स में पानी होता है। येस है तो येस, अदरवाइज नो। इधर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, क्या आपके स्कूल में कोई ऐसी टैप है जो लीक करती रहती है, सो डैट इज़ नो। ऑल आर द मटकाज फिल्ड विद वाटर, जो मटके रखे हुए हैं तो क्या वो हमेशा पानी से भरे होते हैं। आर दे कवर्ड, और क्या वो कवर्ड होते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में पानी कैसे आता है। अगर टैप से आता है तो मटके होंगे ही नहीं, अगर मटके हैं तो आपको देखना है कि वो पानी से भरे हैं या नहीं। येस है तो येस, अदरवाइज नो। एंड बट द मटकाज आर कवर्ड, और मटका क्या होता है, कवर होते हैं। आर द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर गेट क्लीन रेगुलरली, क्या उनको हमेशा क्लीन किया जाता है। सो येस। हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इसको जो है ड्रिंकिंग के लिए सेफ कैसे किया जाता है। सेम, या तो क्लोरीन टैबलेट डाली जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट जो एलम ऐड करते हैं, देन द क्लोरीन टैबलेट इज ड्रॉप्ड। इज देयर अ लॉन्ग हैंडेड लेड टू टेक वाटर फ्रॉम द मटका कंटेनर, हाउ मैनी लेडीज आर देयर। सो अब देखो क्या जो है वो एक लंबा सा एक जो है मटके की तरह ही होता है छोटा सा। सो वो क्या वहाँ पर है, अगर येस है तो येस, और कितनी लेडीज़ हैं वहाँ पर उसके लिए, मतलब वो सॉरी लेड्स जो लेडल्स हैं वो कितने हैं वहाँ पर। सो 1 लेडल फॉर ईच मटका। इज़ द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और कंटेनर एंड मटकाज क्लीन रेगुलरली, क्या हमेशा उन्हें क्लीन किया जाता है। येस। वाई डू यू ड्रिंक वाटर, ओके, वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी। अब वो जो है बार बार गंदी क्यों हो जाती है जहाँ पर पानी पीते हैं, क्योंकि बार बार लोग आते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कभी कोई हाथ धो रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई पानी पी रहा है, सो इस वजह से वो गंदी हो जाती है। ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी लाइक बाय वॉशिंग एंड एक्सेट्रा। वट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेस क्लीन, अब इनको क्लीन करने के लिए क्या कर सकते हैं। डो नॉट वॉश नियर द प्लेसेस, इन प्लेस के आसपास मत अपने हाथ वगैरह धो, आप साइड में जाके या कहीं भी धो सकते हैं। हाउ ओफन, वंस अ डे और वंस इन 2 days आर द कंटेनर मटका एंड लेडल्स क्लीन। अब वो जो लेडल्स या वो सब चीज़ें हैं वो कब क्लीन की जाती है और कौन उन्हें क्लीन करता है। वंस इन 2 days, 2 दिन में एक बार क्लीन करता है, और कौन, पीएन जो है वो इन्हें जो है क्लीन करते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन स्कूल, अब आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। हाउ मैनी ड्रिंकिंग वाटर टैप्स, मटका है और हैंडपम्प्स आर देयर, और कितने जो है ड्रिंकिंग वाटर टैप्स और मटकाज और हैंडपम्प है वहाँ पर। देर आर अबाउट 200 चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे आपको वो लिखना आपके स्कूल में। देर आर 5
ड्रिंकिंग वाटर टैप्स। हु क्लीन द प्लेसेस नियर द वाटर, वाटर के आसपास की कौन क्लीन करता है, पीएन। वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्लिट गो, अब जो है जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, जो मतलब यूज़ नहीं होता है। सो द स्कूल गार्डन थ्रो ड्रेन पाइप्स, जो ड्रेन पाइप्स है उनकी हेल्प से वो कहाँ पर चला जाता है, स्कूल के गार्डन में। नेक्स्ट, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल, किस तरह के टॉयलेट अरेंजमेंट है। सो बिल्ड टॉयलेट है, येस, ओपन एरिया में नहीं होना चाहिए स्कूल में। हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, आपके स्कूल में कितने टॉयलेट्स हैं, वो जितने भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर 6 लिखा है। नाउ पुट टिक इन द बॉक्स एंड राइट वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सो येस। इज़ देयर वाटर इन द टॉयलेट, येस। फ्रॉम वेयर डज द वाटर केम, अब पानी जो है आता कहाँ से है। नेक्स्ट है फ्रॉम टैप, येस, अब इसके लिए अलग अलग हैं। फ्रॉम फिल्ड कंटेनर, जो ऑलरेडी भर के रखा है, नो। हैज़ टू बी ब्रॉड, क्या तुम्हें खुद से लाना पड़ता है, सो डैट इज़ ऑल्सो नो। इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, क्या टॉयलेट के पास जो है हाथ धोने के लिए जगह है, सो येस। डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के बाद आप हाथ अपने हैंड वॉश करते हो, सो येस। इज़ देयर एनी टैप डैट इज़ लीकिंग और ड्रिंकिंग, क्या कोई ऐसी टैप है जो लीक कर रही है, ड्रिप कर रही है, सो नो। अगर है तो येस भी कर सकते हैं। अदर टॉयलेट प्लेस केप्ट क्लीन, क्या टॉयलेट प्लेसेस को हमेशा क्लीन रखा जाता है, येस। हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन स्कूल, कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं आपके स्कूल में, सो 190, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो नहीं कितना ही हो, तो जितना भी आपको लगे वो आप लिख सकते हो। हाउ मैनी टॉयलेट आर देयर फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कितने और बॉयज़ के लिए कितने हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए 4 टॉयलेट्स हैं। इफ़ देयर आर नो टैप्स हु ब्रिंग द वाटर फॉर द टॉयलेट, अगर टैप नहीं है तो कैसे लेकर आते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट, और कहाँ से लेकर आना पड़ता है, द स्टूडेंट हिमसेल्फ, और कहाँ से लेकर आते हैं, वाटर फ्रॉम द हैंड पम्प। हु कीप द प्लेस क्लीन, अब प्लेस को जो है क्लीन कौन रखता है, पीएन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, अब क्या किया जा सकता है उनको हमेशा क्लीन करने के लिए, रेगुलर वॉशिंग, हमेशा धोना, यानी कि एक बार धो दिया बाद में छोड़ दिया, नो, रेगुलर वॉशिंग विल बी देयर। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, अब हमें से हम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें क्लीन रहे, सो मेंटेन क्लीनिनेस, यानी कि जाके वहाँ पे पानी से खेलना शुरू कर दिया, नो, आप सबको भी क्लीननेस का ध्यान रखना है, तभी वो चीज़ें क्लीन रह सकती है। सिर्फ एक या दो इंसान उसको परमानेंटली क्लीन ही रख सकते जब तक आप हेल्प नहीं करेंगे। हैव यू सीन अ टॉयलेट एट अ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, क्या आपने कभी जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर जो है टॉयलेट देखा है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट एट होम, सो अब वो घर वाले टॉयलेट से अलग कैसे होते हैं, बिकॉज टॉयलेट एट बस स्टैंड आर डर्टी, क्योंकि पता नहीं कौन कौन यूज़ करते हैं, आते हैं जाते हैं, जिनको भी ज़रूरत होती है वो उसे यूज़ करते हैं, और क्लीनिनेस का ध्यान कोई नहीं रखता है, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ की जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आपको मिलेंगे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इसमें कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है, सो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये आपका चैप्टर 18 जो है कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।